हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउ टू नो योर पैशन। हमें ये कैसे मालूम होगा कि हमारा पैशन क्या है गाइस। बिकॉज लाइफ में हम लोग इतनी चीज़ें करते हैं, इतनी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें करते हैं, तो हमें मालूम नहीं होता ना कि हमें क्या पसंद है। कई बार अक्सर हमें मालूम ही नहीं होता कि हमें क्या पसंद है। बिकॉज कई बार हमें ये अच्छा लगता है, कई बार हमें वो अच्छा लगता है। कई बार हम लोग सोचते हैं कि ये कर लेते हैं, फिर थोड़ी देर बाद हमें लगने लगता है कि यार ये कर लेते हैं। तो गाइस, हम लोग इस चीज़ की पहचान कैसे करें कि हमारा जो एक्चुअल पैशन है, जो रियल पैशन है, वो क्या है। बिकॉज गाइस, क्योंकि स्टार्टिंग से जैसे हम लोग छोटे होते हैं तो पहले हम लोगों को ये लगता है कि हमें आर्ट्स में जाना चाहिए। फिर हम थोड़े बड़े होते हैं तो फिर हमें हमें कुछ और स्पोर्ट्स अच्छा लगने लगता है। फिर कुछ दिन बाद हमें कुछ और अच्छा लगने लगता है, जैसे म्यूज़िक अच्छा लगने लगता है। फिर कुछ टाइम बाद हमें एक्टिंग अच्छी लगने लगती है। तो गाइस, ऐसे ही आगे चलते चलते हम लोग बहुत सारा कंफ्यूज हो जाते हैं। इस सब चक्कर में होता क्या है कि हम लोग इतने मैशअप हो जाते हैं कि हमें यही मालूम नहीं चलता है कि हमारा पैशन क्या है। और हम लोग बस एक जो कुछ थोड़ा बहुत सामने आता जाता है, हम लोग उसमें बस आगे बढ़ते जाते हैं। और हम लोग पूरे टाइम यही कंफ्यूज होते रहते हैं कि यार हमारा पैशन क्या है, हमारा पैशन क्या है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग इसी बारे में बात करेंगे कि हमें अपने पैशन को कैसे पहचानना है कि ये हमारा पैशन है। तो गाइस, उसके लिए सबसे अच्छी ट्रिक ये है कि गाइस, जैसे कि कोई भी नया काम हम जो करते हैं वो तो हम लोग पूरी लगन से ही करते हैं। और फिर उसके बाद में होता है क्या कि थोड़े टाइम बाद फिर हमें वो काम थोड़ा सा बोरिंग लगने लगता है। फिर हम कोई दूसरे काम हमें कोई दूसरी चीज़ मालूम चलती है और हम उस चीज़ के लिए पैशनेट हो जाते हैं एकदम से। और फिर हम वो करने में लग जाते हैं। मैं ऐसे नहीं कर बोल रहा हूँ। मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए हम स्टडीज़ तो कर ही रहे हैं साइड में, लेकिन हमारी हॉबीज़ तो हमें फिर कुछ और अच्छा लगने लगता है तो हम वो करने लगते हैं। फिर हम गिटार सीखने लगते हैं, जैसे कि फिर कुछ दिन बाद हमें लगने लगता है कि नहीं यार, पेंटिंग में हमें इंटरेस्ट है तो हम पेंटिंग करने लगते हैं। फिर कुछ दिन बाद लगता है कि नहीं यार, ये भी बोरिंग है, ये भी थोड़ा सा बोरिंग नहीं, आई मीन टू से कि थोड़ा सा डल होने लगते हैं हम उसमें। तो फिर हम फिर कुछ और चूज़ करने लगते हैं, डांस में चले जाते हैं, कुछ भी। तो बट उसी में हम लोग ऐसे टंबल होते रहते हैं कि यार कि एक्चुअली में हमारा पैशन क्या है। बिकॉज कई लोगों के साथ में ये भी होता है कि वो लोग जो भी काम करते हैं वो उसमें इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं। मतलब वो इतने मल्टी टैलेंटेड होते हैं कि वो कोई भी काम है ना, वो झट से सीख जाते हैं और फिर उसको करने लगते हैं। और फिर तो उन लोगों के साथ में होता क्या है कि उन लोगों के साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो लोग ही ये चूज़ ही नहीं कर पाते कि यार कि उनका पैशन क्या, उन्हें किस चीज़ में आगे बढ़ना चाहिए। बिकॉज वो हर काम इतने बढ़िया तरीके से करते हैं कि उनको हर काम फीजिबल लगता है, मतलब कि वो कर सकते हैं। तो उन्हें कई बार ये समझ में नहीं आता यार कि एक्चुअली में मेरा पैशन क्या है। मतलब मैं तो सारे काम कर लेता हूँ, मतलब मैं तो पेंटिंग भी कर लेता हूँ, मैं तो ड्राइंग भी कर लेता हूँ, मैं तो आर्ट्स भी कर लेता हूँ, मैं तो डांस भी कर लेता हूँ, मैं तो म्यूज़िक भी कर लेता हूँ, मैं तो स्पोर्ट्स भी अच्छा खेल लेता हूँ, या मैं तो बहुत अच्छा एंटरप्रेन्योरशिप भी कर सकता हूँ, मैं तो बहुत अच्छा लीडर भी कर सकता हूँ। बिकॉज मैं स्पीच भी बहुत अच्छी दे देता हूँ पब्लिकली, मैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हूँ। या तो इस टाइप की चीज़ें होती हैं। तो लोगों को समझ में नहीं आता यार कि हम क्या चूज़ करें, क्या चूज़ करें। और अब इतना सारा मटेरियल है सोशल मीडिया के थ्रू और बाकी सारी चीज़ों के थ्रू हमारे दिमाग में आता जा रहा है। हम उन लोगों के सामने आता जा रहा है कि हम लोग है ना डिसाइड ही नहीं कर पाते यार कि क्या सही है, क्या हमें करना चाहिए। तो गाइस, उस चीज़ का सबसे बेस्ट तरीका जो मेरा आजमाया हुआ है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि गाइस, जो भी काम आप कर रहे हो, अगर थकान लगने के बाद भी आपका बार बार मन कर रहा है ना कि मैं वही काम करूं, वही काम करूं, वही काम करूं, और आपको भूख भी लग रही है तो भी आप वही काम किए जा रहे हो, आपको प्यास भी लग रही है तो भी आप वही काम किए जा रहे हो, और थकान मतलब सिर्फ आपको फिज़िकल है, मेंटल स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं है जिस काम को करने में। तो गाइस, समझ लीजिए कि
समझ लीजिएगा कि वही आपका पैशन है। यस, पैशन वो चीज़ होती है जिसमें आदमी की नींद, भूख, थकान, ये सब आदमी को लगता ज़रूर है, लेकिन वो इफ़ेक्ट नहीं करती है आपको। मतलब आपको ऐसा लगता रहेगा अरे यार, जैसे अगर आपको वो काम करते करते अगर आपको मान लीजिए, तो गाइस आपको ऐसा लगता ज़रूर रहेगा कि यार अब नींद आ रही है, लेकिन आपको अंदर रिग्रेट होगा कि यार अब नींद आ रही है, मुझे सोना पड़ेगा और मैं नहीं बैठ पाऊँगा, या आपकी बॉडी पेन करने लगी है कंटिन्यू बैठे बैठे, या कोई भी काम है, काम करते करते, तो आपको ऐसा लगेगा कि अरे यार अब रेस्ट करना पड़ेगा, या घूम के फिर उठ के जाना पड़ेगा। पर जब भी अंदर से रिग्रेट हो कि वो काम आपको किसी कारण से छोड़ना पड़ रहा है कुछ देर के लिए, तो गाइस समझ जाना कि वही आपका पैशन है। बिकॉज गाइस पैशन वो चीज़ है, मतलब वो आपको कंटिन्यू आपको फोर्स करती रहेगी, एक अनजान सी ताकत होगी जो है ना आपको हमेशा उसकी तरफ धकेलते, मतलब आप ऐसे हिप्नोटाइज तरीके से बस वो काम आप करते ही एक धुन सवार हो जाती है आपके अंदर की, है ना, मैं बस ये करते रहूँ, करता रहूँ, करता रहूँ, करता रहूँ, करता रहूँ, करती रहूँ, करती रहूँ। जैसे अगर आपको खेलने का शौक़ है तो आप बस खेलते रहोगे, खेलते रहोगे, खेलते रहोगे, फिर आपको भूख लगाएगी या आप थक जाओगे, तो आप थक के बैठ जाओगे, फिर आपको लगेगा कि अरे यार थक गए, बैठ गए, अरे यार फिर से खेलना, जल्दी से ये थकान दूर हो तो फिर से खेलने को जाए। तो गाइस वही आपका पैशन है। जैसे मान लीजिए कि मेरे को सॉन्ग्स का पैशन है, तो बस मैं सॉन्ग सिंगिंग करता रहूँगा, करता रहूँगा, करता रहूँगा, करता रहूँगा, करता रहूँगा। और लेकिन जैसे ही एक लिमिट आती है कि मैं 1.5 घंटे हो जाते हैं, 2 घंटे हो जाते हैं, 3 घंटे हो जाते हैं, मैं कंटिन्यू सिंगिंग करते रहता हूँ, करते रहता हूँ। लेकिन उसके बाद भी ऐसा लगता है कि यार ज़्यादा हो रहा है, ओवर हो रहा है, कि थ्रोट को थोड़ा आराम देना चाहिए, नहीं तो कुछ डैमेज नहीं हो जाए। तो ऐसा रिग्रेट फील होता है कि अरे यार अब थोड़ी देर रुकना पड़ेगा, या बस अब आज का एंड हो गया, अगला दिन कब आएगा और मैं कब जल्दी से जाऊँगा, वापस से सेटअप जमाऊँगा और फिर वापस से मैं अपना सिंगिंग स्टार्ट करूँगा, या जो भी पैशन है मैं वो स्टार्ट करूँगा। तो गाइस भूख, नींद, प्यास, थकान, अगर ये चीज़ों के बाद भी आपको उतना ही जोश है वो काम करने के लिए, उतना ही जोश आप में आ रहा है वो काम करने की, उतनी ही लगन आप में आ रही है वो काम करने के लिए, तो गाइस समझ जाना कि वही आपका पैशन है। और इस चीज़ से अच्छा इंडिकेटर और कुछ नहीं है आपको आपका काम चूज़ करने के लिए। बिकॉज काम तो आप बहुत सारे करते होंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी लगती होंगी, लेकिन जिस काम के लिए मतलब आपको बार बार आपको ऐसा मन करे दौड़ दौड़ कर जाने का कि नहीं यार अब बस, अगर आप कोई दूसरा काम कर रहे हैं तो यार ये काम जल्दी से ख़त्म हो तो मैं वो काम करूँ जाके। गाइस आप हज़ारों बार आप ट्राई कर लेना, लेकिन यही चीज़ आपको मिलेगी कि जिस काम को करने के लिए आपको बार बार इस काम से ब्रेक लेने में अगर आपको रिग्रेट फील होता हो कई दिनों बाद भी, कई महीनों बाद भी, जैसे कि मान लीजिए 1 महीने, होता क्या है कि हम कोई भी काम करते हैं जो हमें अच्छा लगता है, हम शुरू करते हैं उसको, और 1 डेढ़ 2 महीने होते हैं बाद में, उसके बाद में हम डल हो जाते हैं कि यार अब उतना इंटरेस्ट नहीं लग रहा है इसमें, कोई दूसरा काम करते हैं। लेकिन गाइस अगर वही काम आपको 1.5 2 महीने बाद भी आपको उतनी ही एनर्जी आ रही है उस काम को करने में, या आप उतने ही जोश के साथ में वो काम करने के लिए आप एनर्जेटिक फील कर रहे हो या उतना पैशनेट फील कर रहे हो, तो समझ जाना गाइस कि वही है आपका पैशन। और मैंने ऐसा कंपनी में स्टडीज़ वालों को भी देखा है कि जो लोग स्टडीज़ करते हैं ना बिल्कुल 17 17 18 18 घंटे 16 घंटे, उनको एक अंदर से एक वो ऐसा जुनून टाइप का रहता है स्टडी करने का कि नहीं यार मुझे तो पढ़ना है, मुझे तो पढ़ना है, मुझे तो पढ़ना है, बट दैट्स इट। वो ऐसा नहीं है कि उनको ना वो किताबों की तरह कि अरे यार ये काम कंप्लीट करना है, कि ये कोर्स की किताब है तो ये कंप्लीट करना है। उनको अंदर से मज़ा आता है वो चीज़ पढ़ने में, उनको याद करने में मज़ा आता है चीज़ें, कि यार मैंने पूरा ये पूरी थ्योरी थी, ये मैंने पूरी याद कर ली। ऐसा उनको एक अंदर से एक जुनून होता है, एक जुनून से छा जाता है दिमाग में कि यार अब मुझे ये पूरा याद करना है, और वो लगे रहते हैं, लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे, याद याद कर करके प्रैक्टिस करेंगे, लिख लिख के प्रैक्टिस करते रहेंगे जब तक वो चीज़ याद नहीं आती। और गाइस एक बार इसकी हैबिट पड़ जाए तो ये एक ऐसा जुनून है कि जो कि इसको करने में इतना मज़ा आता है कि आप पूछो मत। मतलब एक बार आपको लग जाए ना कि हाँ मैंने मेरे कोर्स की इतनी थ्योरीज मुझे
बाय थ्रूट याद हैं कि मैं कैसे भी करके इनको कहीं भी बोल सकता हूँ, कहीं भी कुछ एक बार उस चीज़ का जो मज़ा लग जाता है ना, तो गाइस फिर उससे बड़ा जुनून और कुछ नहीं, उससे बड़ा पैशन और कुछ नहीं। तो गाइस ये जो लोग इतने स्टडीज़ करते हैं 17-17 18-18 घंटे, ये इनको भी ऐसा कुछ हेक्टिक नहीं होता है कि हमें कुछ बनना है इसीलिए हम पढ़ रहे हैं या हमें कुछ करना है, नहीं, उनको पढ़ने में ही मज़ा आता है। मतलब जैसे हमें कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करने में मज़ा आता है कि जैसे किसी को डांस में, किसी को एक्टिंग में, किसी को सिंगिंग में, किसी को कुछ और करने में, किसी को कुछ और स्पोर्ट्स में मज़ा आता है, वैसे उनको पढ़ने में मज़ा आता है कि उन्हें बस पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। वो पढ़ना ही उनके लिए जुनून हो जाता है। तो वो पढ़ने में ही एक अजीब तरीके का जोश आता है उनको। 15-15 16-16 घंटे हिलते नहीं है वो लोग, बस पढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। उन्हें अच्छा लगता है कि यार मुझे ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। वो करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, करते रहेंगे जब तक कि चीज़ें याद नहीं हो जाएंगी। तो गाइस ये एक बहुत बेस्ट इंडिकेटर है। आई होप यू गाइस विल ट्राई इट इन योर होम। अगर अच्छा लगे मेरा ये वाला वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। बाय बाय, hasta la vista, adios amigos, ciao, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ बाय, स्टॉप इट।